पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था रामपुर। गांव अपनी लकड़ी की नक्काशी के लिए दूर दूर तक मशहूर था, खासकर यहां बनने वाले पारंपरिक मुखौटों के लिए। इसी गांव में सूरज, एक नौजवान कलाकार, शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। उसे गांव की पुरानी बातें और अंधविश्वास फिजूल लगते थे। एक सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के सबसे पुराने और सम्मानित कारीगर शंकर काका अपनी कार्यशाला में मृत पाए गए। उनका चेहरा खौफ से नीला पड़ गया था और बगल में एक नया बना हुआ बेहद डरावना मुखौटा पड़ा था। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई कि आत्माओं का मुखौटा जाग गया है, उसने एक और जान ले ली। सूरज ने इन बातों को बुढ़ों की कहानियां कहकर टाल दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में 3 और मौतें हुईं। हर लाश के पास एक वैसा ही खौफनाक नया तराशा हुआ मुखौटा मिलता था। मरने वाले सभी लोग गांव के वो पंच थे जिन्होंने हाल ही में गांव की एक जमीन के सौदे को मंजूरी दी थी। सूरज को अब यह सब महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। उसने अपने दोस्त किशन से बात की, जिसके दादा गांव के मुखिया थे। किशन ने बताया, एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि सालों पहले एक बेईमान मुखिया ने गांव वालों की जमीन हड़पने के लिए धोखे से कुछ दस्तावेज बनवाए थे। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उसने खुद को उसी कार्यशाला में खत्म कर लिया जहां आज शंकर काका मृत मिले। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी न्याय के लिए भटकती है और उन मुखौटों में बस जाती है। सूरज को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। वो एक कलाकार था और जानता था कि हर मुखौटे को बनाने वाले के हाथ का एक खास अंदाज होता है। उसने सभी लाशों के पास मिले मुखौटों को ध्यान से देखा। उनकी बनावट, लकड़ी पर छेनी के निशान सब एक जैसे थे। ये किसी एक ही कलाकार का काम था। उसका शक गांव के एक चुपचाप रहने वाले गरीब कारीगर रामलाल पर गया। रामलाल की जमीन भी उसी सौदे में शामिल थी और वो इस फैसले से खुश नहीं था। सूरज ने फैसला किया कि वो रात में रामलाल के घर पर नजर रखेगा। उस रात घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज रामलाल के घर के पास एक पेड़ के पीछे छिप गया। आधी रात को रामलाल के घर का दरवाजा खुला और वो बाहर निकला। उसके हाथ में औजारों का थैला था और वो सीधे शंकर काका की पुरानी बंद पड़ी कार्यशाला की ओर बढ़ गया। सूरज दबे पांव उसके पीछे गया। कार्यशाला के अंदर एक लालटेन की धीमी रोशनी में रामलाल एक लकड़ी के कुंदे पर पूरी लगन से कुछ तराश रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गुस्सा एक साथ दिख रहा था। वो एक और वैसा ही डरावना मुखौटा बना रहा था। सूरज समझ गया कि गांव में कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि एक इंसान का बदला घूम रहा था। उसने फौरन किशन को बुलाया और गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब लोग कार्यशाला पहुंचे तो उन्होंने रामलाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ, मैंने ही उन्हें मारा, रामलाल बिना किसी डर के चिल्लाया। उन सब ने मिलकर मेरी पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। कानून ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैंने अपना न्याय खुद करने का फैसला किया। मैं एक एक कर उन सब को मार डालता जो इस धोखे में शामिल थे। ये मुखौटा किसी आत्मा का नहीं, मेरे गुस्से का चेहरा है। रामलाल की आंखों में बदले की आग थी, लेकिन अब वो कानून की गिरफ्त में था। गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि कभी-कभी इंसानी नफरत और गुस्सा किसी भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा डरावना हो सकता है। उस रात के बाद रामपुर की खामोश दीवारों ने फिर कभी किसी कारीगर की चीख नहीं सुनी। गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन दिलों में एक डर बैठ गया था। वो डर जो इंसानी फितरत की गहराइयों में छिपा होता है।